तो गोपियां सोचती हैं कि क्या कभी कन्हैया भी हमारे घरों में आएंगे, क्या कन्हैया कभी हमारे घरों के माखन और दूध दही का स्वाद चखेंगे। क्योंकि जो गोपियां हैं ये खाते पीते सोते जागते नहाते चलते फिरते हर क्षण प्रत्येक इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का ही पान करती हैं। ये भगवान के बिना तो एक सेकंड नहीं रह सकते। इसलिए गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला किया। भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया, भैया आओ मेरी मंडली में सम्मिलित हो जाओ। आज से हम लोग एक नया खेल खेलेंगे, सबके घरों में जा जा करके चोरी करेंगे। तो मधुमंगल, श्रीदाम और सुबल स्तोक इत्यादि ने कहा, कन्हैया हमें तो चोरी करना आता ही नहीं है, तो चोरी कैसे करेंगे भाई। सो कन्हैया ने कहा, सुनो एक काम करो, जब कभी चोर बनो तो सबसे पहले घर में डकैती डालो। बोलो राधे राधे। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा ने पिटाई नहीं किया तो इसका मतलब आप नंबर 1 के चोर हो। तो एक काम करो, कल आप लोग घर में जाओ, चोरी कर करके आओ। आज जो हल्दी चूना लगा के नहीं आएगा वही मेरी टीम में रहेगा। ठीक है भैया। तो जैसे ही सब मधुमंगल इत्यादि गए अपने घरों में चोरी करके जब आए दूसरे दिन, तो किसी की खोपड़ी फूटी है, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के घुटने टूटे हैं, कोई मलहम पट्टी लगा के आया तो कोई हल्दी चूना लगा के आया, सब लंगड़ाते चले आए। कन्हैया ने कहा, ये तुम्हारी हालत किसने बनाया। सब मधुमंगल ने कहा, कन्हैया क्षमा करना भैया, कल हम गए घर में चोरी करने, सो हमारी मम्मी ने पकड़ के वो पिटाई किया, देख हल्दी चूना लगा के अभी तक दर्द हो रहा है। कन्हैया हमसे तो भैया चोरी नहीं बनेगी। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों तुम लोगों से चोरी करते नहीं बनता, अच्छा चलो मेरे साथ तुम लोग चोरी करो। तो देखो भाई, भगवान ने चोरी तो किया लेकिन कहीं पकड़ाए नहीं, चौराक गणना। भगवान चोरी करने में नंबर 1, चाहे किसी का चित्त चुरावे उसमें भी नंबर 1, चाहे माखन चुरावे उसमें भी नंबर 1, चाहे किसी के पापों को दोषों को चुरा ले उसमें भी नंबर 1। तब भगवान ब्रजवासियों को लेकर के गोपियों के घरों में जाकर के माखन चोरी किया। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आइए हम लोग भी उसी का आनंद लें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान गोपियों के घरों में चोरी करने जाते तो इतने में भी गोपियों को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि गोपियां हर क्षण कन्हैया को देखना चाहती हैं और इतना चाहती हैं गोपियां भगवान को कि आंख में पलक जिसने बनाया है ब्रह्मा जी, उसे भी गाली देती हैं। कहते हैं, अरे ब्रह्मा तुम्हें आंखों में पलकें बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब हम पलक झपकाते हैं तो उतनी देर तक हम कन्हैया को देख नहीं पाते। तो पलक झपकाने का भी उन्हें वियोग सहन नहीं होता गोपियों का। इसलिए भगवान उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सो गोपियों ने एक दिन शिकायत का बहाना लेकर के कन्हैया को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मैया के पास झुंड की झुंड पहुंच गई और शिकायत करने लगे। एक गोपी ने कहा, मैया तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है। क्या करते हैं भाई बहन, अरे हम गाय धोने जाते हैं उससे पहले ये बछड़ा छोड़ देता है, बछड़े जाके सब दूध पी लेते हैं, हम खाली बटोही लेके चले जाती हैं। वसान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः। और अगर हम मना करते हैं तो बत्तीसी दिखा करके खिलखिला करके हास परिहास करके भग खड़ा होता है। अच्छा, तो मैया ने कहा एक काम करो, ऊंचे में रख देना। एक गोपी ने कहा, मैया हमने ये भी करके देख लिया, ये नंबर 1 का चोर है, अपने सखाओं को सीढ़ी बना लेता है, नशेनी बनाता है, स्वयं बंदरों को तो खिलाता ही है, स्वयं भी खाता है। और मैया जब कुछ नहीं बच जाता उस भांड में तो उठा उठा करके धमाधम फोड़ डालता है। और हम मना करते हैं तो हमसे क्रोधित होकर के हमें डांटने लगता है। मैया ने कहा, चल सुनो एक काम करो,
जब ये चोरी करने जाए तो अंधेरे में, अंधकार में कोठरी में रख देना। अरे हमने ये भी करके देख लिया, मैया तुमने अपने कन्हैया के हाथ पैर में ऐसे कंगन पहना रखे हैं हीरे मोती से जड़ित, ये जहाँ कहीं भी जाता है अंधकार में भी प्रकाश कर देता है। कहने का मतलब जहाँ भगवान जाएंगे तो क्या वहाँ माया का अंधकार रह जाएगा क्या? बोलो राधे राधे। अच्छा, इतना ऊधम मचाने लगा। एक गोपी ने कहा मैया मेरी भी तो सुन ले। मैया जैसे ही गोपियाँ शिकायत करती तो मैया कन्हैया की तरफ जो देखते सो कन्हैया रोने लगते, कन्हैया रोने लगते तो मैया को दया आ जाती। अब गोपियाँ धीरे से कन्हैया की तरफ देख करके मुस्कुराने लगती, उन्हें तो आनंद आ रहा है। सो मैया ने कहा देखो भाई बहन ऐसे में ठीक नहीं है, रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। तो एक गोपी ने कहा मैया मेरी भी तो सुन ले पहले। हाँ सुना। मैया ये इतना ही नहीं, ये हमारे अब घर में बच्चों को भी परेशान करने लगा। मतलब मैया एक दिन हमारी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, तो इसने क्या किया कि हमारी बिटिया के चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया, और जैसे ही बिटिया के चुटिया को खटिया के पटिया में बांधा, अब बांधते ही बोला हौवा। तो बेचारी हमारी बिटिया खटिया चुटिया पटिया के सही उठ गई। अरे मैया हौवा आ गए हो, हौवा आ गए हो, हौवा आ गए हो। और जो मैं दौड़ करके आए तो कोई हौवा नहीं, ये तेरा कन्हैया ही था मैया। इसलिए ये हमारे बच्चों को भी परेशान करने लगा है। सो मैया ने तुरंत आंखें टेढ़ी करके कन्हैया की तरफ देखा, क्यों रे कन्हैया ये भी करने लगा। सो कन्हैया बेचारे रोने लगे। सो मैया को फिर दया आ गई। तो एक बहन ने कहा मैया मेरी भी थोड़ा सुन ले। अच्छा तुम भी सुना दे भाई। मैया एक दिन क्या हुआ, यहाँ सुखदेव जी सब वर्णन कर रहे हैं। एवं धाश्चान्युसति कुरुते मेहनादे निवास्तो स्थेयोपायैर्विरचित विरचित कृते सुप्रतीको यथास्ते। एक गोपी ने कहा मैया मैंने एक दिन बढ़िया गाय के गोबर से अपने आंगन को लीप दिया था, और बढ़िया रंगोली लेकर के गुलाब के फूल कमल के फूल सब बना दिए थे। इतना बढ़िया हमने आंगन सजाया, और जब तुम्हारा कन्हैया आया और जब हमारे घर में दूध दही माखन नहीं पाया तो इसने बंदरों से सखाओं से कहा कि लोटा लेके यहीं बैठ जाओ, यहीं निपट करके घर चल जाओ। बोलो राधे राधे। मेहनादे निवास्तो, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने सखाओं से कहा कि जिस देवी के घर में खाने पीने को न मिले उसके आंगन में लोटा लेके बैठ जाओ, लघु शंका दीर्घ शंका यहीं निपट लो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिसके घर में भोजन बने और ठाकुर जी को भोग न लगे, ऐसा घर का भोजन भोजन नहीं है, वो तो मलमूत्र के समान है। देखिए माता जी, पहले जमाने में, अब नहीं, पहले जमाने में भोजन कहाँ बनता था पता है किसी को? रसोई में बनता था ना, उसको चौका भी बोला जाता है। अच्छा अब हमारी बहनें बताएंगी अब कहाँ बनता है? किचन में। पर ताली नहीं बजाएंगे। और जब से भोजन किचन में बनने लगा तब से आज परिवार में किचकिच होने लगी। ये तभी से किचकिच शुरू हुई, नहीं उसके पहले इतनी किचकिच नहीं होती थी। लड़ाई झगड़ा हो बात अलग है, सब साथ में बैठ के भोजन पाते थे, लेकिन जब से किचन में बनने लगा तब से किचकिच शुरू हो गई। पहले हमारी माताएं जब भोजन बनाती थी तो बिना जूता चप्पल के बनाती थी। अब तो महाराज ऊंची ऊंची सैंडलें पहन के माताएं बना रही। बोलो राधे राधे। एक बार भोजन करने कहीं गए तो जब भोजन करने बैठे तो माता जी बढ़िया सैंडल पहन करके, अब जूता चप्पल पहन करके भोजन लाई। हमने कहा वाह देवी जी, भोजन तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इसका तो भोग ही नहीं लगेगा। क्यों? अरे आप चप्पल पहन के किचन से चली आ रही हो तो भोग कैसे लगेगा भाई? अशुद्ध भोजन हो गया।
अरे महाराज आपकी भी बुद्धि ठीक नहीं है, अरे ये किचन के चप्पल हैं। अच्छा, हद तो तब हो गई जब उसने कहा ये फलहारी चप्पल है। बोलो राधे राधे। अब जरा विचार करिए, कहीं चप्पल भी फलहारी होते हैं? आज धन है हमारी माताओं ने चप्पल जूता को भी फलहारी बना दिया। सो चाटो रोज उसको लेकर के। हमें ये समझ में नहीं आता कि किचन में जूता चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर किचन में चप्पल पहन के जाते हैं? हाथ ऊपर करे जल्दी। अच्छा, कोई भी नहीं? तो भी ताली बजाइए ईमानदारी से। अच्छा, कुछ लोग बजाए हैं, कुछ नहीं बजाए। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वहाँ कांटा लगते हैं क्या? चलो हम मानते हैं कि अब आजकल किचन में रसोई में टाइल्स और मार्बल इत्यादि लगा रहता है, तो भाई हमारी माताएं बड़ी सुकुमार हैं, हो सकता है पैरों में ठंडी लग जाए, गर्मी में छाले पड़ जाए, तो एक काम कर सकते हैं, जूता चप्पल की जगह में बढ़िया कोई बोरा या बोरी बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए, तो उससे आपके पैरों को भी आराम मिल जाएगा और भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, तो कितने लोग अब जूता चप्पल नहीं किचन में पहनेंगे? हाथ ऊपर करें। अच्छा, जितने लोगों ने हाथ उठाया इसका मतलब इतने लोग पहनते हैं जूता चप्पल। बोलो जय सिया राम। इसलिए भैया पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले रोटी गौ माता को और अंतिम रोटी कुत्ता को। पहले की माताएं भले ही पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, लेकिन कड़ी बहुत होती थी, और आजकल के जो ज्यादा पढ़े लिखे ली वही ज्यादा जय सिया राम हो गया। पहले की माताएं हमारी जानती थी कि अगर हम गाय के लिए एक रोटी निकाल देंगी तो शायद हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी गौ माता में पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसका मतलब गाय को खिलाया तो आपने सभी को प्रसन्न कर दिया, सभी को भोग लगा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए पहले की माताएं बहुत होशियार रहती थी। मान लीजिए ठाकुर जी को लगाना भूल गए, चलेगा, अगर गाय को लगा दिया तो इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित ब्रह्मांड के सभी देवताओं का अपने भोग एक साथ ही लगा दिया। बोल गौ माता की। अच्छा देखिए, भोग इसलिए नहीं लगता आजकल के किचनों के भोजन का, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब माताएं खाना बनाती हैं तो जानते क्या करती हैं? दाल चढ़ा दिया कुकर में और माता जी नहाने चल दी। अब जब नहा के आएंगे तब तक दाल बन जाएगा। अब जरा विचार करो, जब आप बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाया है तो क्या वो गौ माता को भोग लगेगा क्या? अरे गौ तो माँ है, क्या ठाकुर जी को भोग लगेगा क्या? पहले की माताएं बिना स्नान किए चौके में नहीं घुसते थे। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान कहते हैं भैया, जिसके घर में कुछ खाने पीने को न मिले, भोग न लगे, उसके यहाँ का भोजन मल मूत्र के समान है। इसलिए गोपियों ने कहा भैया ये हमारे घरों में जाकर के गंदगी भी करवाता है। मैया ने जो टेढ़ी नजर से कन्हैया को देखा तो इत्थम इत्थम स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकनीविर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखे नह्युपालब्धुमैच्छस। मैया ने कन्हैया की तरफ देखा सो कन्हैया रोने रोने से हो गए, तो मैया को दया आ गई। मैया ने कहा पकड़ के दिखाओ तब मालूम। तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने कहा मैया मैं पकड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कन्हैया ने कहा चल भाभी मैं तेरे यहाँ ही चोरी करके दिखाता हूँ। तो जैसे कन्हैया चोरी करने पहुंचे तो वो बड़ी चतुरा थी, उसने ऊपर छीके में एक घंटा लगा दिया, घंटी। जैसे आएगा माखन खाएगा, घंटी बज जाएगी। भगवान गए चोरी करने के लिए, तो सीधे नजर भगवान की घंटी की ओर पड़ गई। ओहो भाभी बड़ी चालाक है,
इसने घंटी लगा दिया। चलो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं जो मैं खा करके नहीं गया। तो भगवान ने बंदरों से कहा भैया छलांग लगा करके दूध दही का स्वाद लो। बंदरों ने खूब बढ़िया माखन और दूध दही का स्वाद लिया, घंटी नहीं बजी। बाल सखाओं ने भी दूध दही माखन का स्वाद लिया, घंटी नहीं बजी। मधुमंगल ने कहा कन्हैया तुम भी तो थोड़ा स्वाद ले लो। सो जैसे कन्हैया ऊपर गए हाथ में लेकर के भोग लगाया, सो घंटी टन टन टन। कन्हैया ने कहा वाह घंट के, जब बंदरों ने खाया तब नहीं बजी, जब सखाओं ने खाया तब नहीं बजी, और मैं पाने लगा तो टनटनाने लगी। घंटी ने कहा कि प्रभु दुनिया वाले भोग लगावे, हमें क्या मतलब, ठाकुर जी भोग लगावे घंटी न बजे तो ये तो दुर्भाग्य है। सो और टनटनाने लगी। इतने में भाभी आ गई, रंगे हाथ उस गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। चल आज तेरी मैया से शिकायत रंगे हाथ करूंगी। कन्हैया ने कहा भाभी एक बार छोड़ दे। कान पकड़ा, खाई सो खाई, अगली बार राम भाई नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ करके ले चलूंगा। जो घसीटते हुए लेके चली, सो भगवान ने लीला किया। एक रूप में उसी के बालक बन गए और एक रूप में जाके मैया की गोद में बैठ गए। अपने ही बच्चे को घसीटते ले जाए। जैसे बात पास में पहुंची जोर से चिल्लाई, अरे ओ मैया। मैया ने कहा कौन है भाई, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आई। मैया ने सोचा कि भाई कन्हैया तो मेरे गोद में बैठा है, भला ये किसको लेके आई है। कन्हैया ने कहा मैया देख लिए, ये सब हाथ पैर धो करके नहीं नहा करके पीछे पड़ी है। अच्छा चलो चल के देखें किसको लेके आई। जैसे ही बाहर लेके गए सो क्या देखते हैं कि अपना ही बेटा घसीट से ले आ रही है। मैया ने कहा हे भगवान कैसे कैसे लोग हैं, देखो तो अपने बेटा को लेके आ रही है और मेरे लाला को चोरी का नाम लगा रही है। मैया ने खूब गाली दिया, अरे दारी के शर्म नहीं आ रही तुम्हें, अरे घूंघट के पट खोल, देख तो किसे पकड़ के लाई है। क्योंकि पहले जमाने में माताएं घूंघट यहाँ तक काटती थी, अब इतने ही पीछे चला गया। बोलो जय सिया राम। अरे घूंघट तो गार, जैसे घूंघट को खोली तो अपना ही बेटा पकड़ के लाई थी, एक थप्पड़ मारा, तू यहाँ कहां से आ गया। मैया ने कहा हे भगवान देखो तो मेरा भोला भाला कन्हैया भला किसी के यहाँ दूध दही का चोरी क्यों करेगा। कन्हैया ने कहा मैया देख लिए ये सब गोपियां मेरे पीछे पड़ी थी। मैया ने कहा हाँ आज मुझे समझ में आया। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला करके सबको रिझाया। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में चित्रकूट के रहने वाले, बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक बुंदेली गीत गाया जाता है जिसमें गोपियों ने मैया से शिकायत किया है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं, आप आनंद लीजिए। अरे मनमोहन बिगड़ गए, गोपियाँ शिकायत कर रही हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, बारे माने छोटी सी बात पर बिगड़ जाता है। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया जसोदा जी को बुलाए थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मैया जसोदा जी को बुलाए थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे। ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मैया अब का होत
ताली बजाते हुए एक गोपी ने कहा मैया बस थोड़े से दूध दही के लाने ये बिगड़ जाता है। थोड़े दूध दही के लाने, 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 थोड़े दूध दही लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। घर घर अरे घर घर फिरत सकारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बारे से। मैया जसोदा जी को दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मैया यशोदा जी को दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। एक गोपी कहते हैं भैया जब मैं दूध बेचने जाती हूँ तो ये मेरा बैल आगे से रोकता है। मैं दधे बेचन जात वृंदावन, 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 जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन। मैं दध बेचन जात वृंदावन, मैं दध बेचन जात वृंदावन। मोहे रोकत कैल अंगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ताली बजाते हुए मस्ती के साथ बोल मां संचूर भगवान की। एक गोपी ने कहा मैया मेरी सुन ले, मटके फोरे मोरे भैया मरोरी, मटके फोरे मोरे भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, मटके फोरे मोरे भैया मरोरी, मटके फोड़े मोरी भैया मरोरी। मेरी चूनर फारी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो। एक गोपी ने कहा भैया तेरे कन्हैया को किसने बिगाड़ा पता है? इन देवियों ने बिगाड़ रखा है। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया,
अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, जसोदा जी को दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। वो तो घर घर फिरत सतारे थे, मोहे रोकत गल अंगारे थे, मेरी चूनर खारी किनारे थे, इन सखियन के इशारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे, मनमोहन बिगड़ गए वारे। बोल माखन चोर भगवान की जय। ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड का गीत है। गोपियों ने मैया से शिकायत किया